हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं शॉर्ट एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 2 दैट इज़ लॉस्ट स्प्रिंग। सो स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये चैप्टर अनीस जंग जी ने लिखा है। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो स्टोरी है ये इसी बुक को देखकर इस चैप्टर में लिखी गई है। इस चैप्टर में अनीस दो बच्चों के बारे में बताते हैं। इनमें से एक बच्चे का नाम है साहिब जो कि सीमापुरी में रहता है और दूसरे बच्चे का नाम है मुकेश जो कि फ़िरोज़ाबाद में रहता है। वो इसमें उनकी गरीबी को एक्सप्लेन करती हैं जिससे बच्चों के ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं होते। इसमें अनीस जंग की मुलाकात होती है साहिब से जो रोज़ सुबह कचरे के घेर से कचरा बीनने जाता है। साहिब बांग्लादेश से आया है और उसका पूरा नाम है साहिब ए आलम। इसके नाम का मतलब है पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, पर साहिब ए आलम को अपने नाम का मतलब नहीं पता था। उसके कुछ दोस्त भी थे जो उसके साथ रोज़ कचरा बीनने आते थे। उनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता था क्योंकि वहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं था। ये सभी सुबह सुबह कचरा बीनने आते थे और यह सभी सीमापुरी में रहते थे। सीमापुरी दिल्ली के पास का कोई इलाका है जहाँ कोई भी डेवलपमेंट्स नहीं होते। यह सभी 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे। इनके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। यहाँ की औरतें भी फटी पुरानी साड़ियों में रहती थी। सीमापुरी एक बहुत ही गंदा इलाका है। साहिब जैसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वे अपने पेरेंट्स के साथ काम करने लग जाते हैं। वो भी कचरा बीनते थे। जब यह बच्चे छोटे थे तब इन्हें वो कचरा अच्छा लगता था क्योंकि इनको उनमें से कभी कभी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती थी, इसलिए यह काम उन्हें इंटरेस्टिंग लगता था और बड़े लोगों के लिए यह काम एक मजबूरी थी। फिर एक दिन नरेटर को साहिब क्लब के पास मिलता है जहां बच्चे टेनिस खेल रहे थे। उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े और स्पोर्ट शूज़ पहने हुए थे। साहिब ने भी स्पोर्ट शूज़ पहने हुए थे पर वो किसी रिच बच्चे के थे जिसने उसे फेंक दिया था क्योंकि वो शूज़ ख़राब हो गए थे। पर साहिब के लिए वो शूज़ मायने रखते थे क्योंकि उसके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो एक टी स्टॉल पर काम करने लग जाता है। वहाँ उसे 800 रुपये पर महीना और 2 टाइम का खाना मिलता था। वो खुश तो था पर वो चाय सप्लाई करने के लिए कैनिस्टर जो उसके मालिक ने उसको दिया था वो उसे भारी लगता था एज़ कम्पेयर टू रैक पिकिंग बैग से, क्योंकि जब वो रैक पिकिंग करता था तब वह खुद का मालिक था। जब चाहे वो काम कर सकता था और जब चाहे काम नहीं कर सकता था, पर अब वो इससे बंध गया था। यह थी साहिब की कहानी। अब देखते हैं मुकेश की कहानी जो कि फ़िरोज़ाबाद में रहता था। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था पर गरीबी के कारण उसका यह सपना पूरा नहीं हो सकता था। वो एक धूल भरी गली में रहता था। फ़िरोज़ाबाद में बैंगल्स की ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी। मुकेश जैसे बच्चे गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। इन बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ काम करना पड़ता था और मुकेश की फैमिली भी बैंगल्स बनाती थी। एक बार उसके दादाजी अंधे हो गए क्योंकि बैंगल्स बनाते समय कांच का टुकड़ा उनकी आंख में चला गया था, लेकिन फिर भी वो यही काम करते थे। इंडिया में बैंगल्स की बहुत इम्पोर्टेंस मानी जाती थी। ये बैंगल्स लड़कियां शादी के बाद पहनती हैं और ये बैंगल्स उनकी सुहाग की निशानी मानी जाती है। यह गरीब होते थे और इन्हें मनी लेंडर से पैसे लेने पड़ते थे और वापस ना देने पर इनकी बहुत बेइज्जती की जाती थी, इसीलिए यह कभी भी गरीबी से नहीं निकल पाते। लेकिन मुकेश इन सब से बहुत अलग था। उसके कुछ अलग ड्रीम्स थे।
फिर एक बार नरेटर की मुलाकात मुकेश से होती है और वे मुकेश से पूछती हैं कि क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाओगे। तो मुकेश कहता है कि नहीं, मैं तो रोड पे चलने वाली आम कार ही चलाना चाहता हूँ। इसमें एनिस ने इन बच्चों की गरीबी दिखाई हुई है, जिससे उनका सारा चाइल्डहुड ख़राब हो जाता है। सो गाइज़, यहाँ पर ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर ख़त्म हो जाता है। गाइज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and also press the bell icon to get all the notification. So bye guys.